हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? मैं अभिषेक कुमार झा। कल रात को 8 बजे अपना जून 2023 का जून 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही जो है सभी स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स को शेयर करने लगे, हर स्टूडेंट अपने रिजल्ट को देखने लग गया। तो ऐसे ही रिजल्ट को देखते हुए आज हमारे साथ जो कॉन्टेस्टेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को विद जेआरएफ क्वालिफाई किया है, लेकिन सिर्फ जेआरएफ ही नहीं, उन्होंने इस एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ क्वालिफाई किया है। यस, लेट्स वेलकम ऋषभ वाजपेयी। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ, आपको आपके इस ग्रैंड सक्सेस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे एकेजे टीम की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको जब पता चला कि आपका एग्जाम रैंक? थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो जैसे मैंने सर रिजल्ट अपना देखा तो पहले तो मैंने उसमें सर देखा कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। क्योंकि सर लास्ट टाइम मेरा सर जेआरएफ 2 नंबर से सर रुक गया था दिसंबर में। तो सर पहले तो मुझे लगा कि मैंने बोला कि पापा से मैं बात कर रहा था जब ये रिजल्ट आया। तो मैंने कॉलिंग पे ही अपना रिजल्ट चेक किया। तो उसमें मेरे पापा से पापा जेआरएफ हो गया। उसके बाद मैंने उसमें देखा परसेंटाइल में सर 100 लिखा हुआ था। तो क्योंकि मैंने बोला कि मेरे 100 परसेंटाइल नंबर आए हैं, तो पहले तो किसी को समझने कि ये क्या हुआ। तो मैंने बोला कि नहीं, कि मेरे ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ऑल क्या? इंडिया रैंक 1 आई है मेरी। तो हाँ। वो करके वो तो पहले बिलीव सर नहीं हो रहा था, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना मेरा दिमाग काम कर रहा था कि मैं क्या कैसे रिएक्ट करूं। मैं एकदम वाइब्रेट कर रहा था सर। तो सर विश्वास बिलीव नहीं नहीं हो? होता, नहीं हो रहा है सर। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो सर कुछ लग रहा है मुझे। हाँ सच में विश्वास ऐसा नहीं हुआ। होता है, विश्वास नहीं होता है जब हमें मतलब एग्जाम का लेवल भी तो आप देखो ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है भाई। एग्जाम भी तो नेशनल लेवल का है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, हाँ एक एक एग्जाम है, चलो ठीक है दे लेते हैं। इसकी तैयारी पूरी प्रिपरेशन के साथ लोग आते हैं, एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई करने के सपने देखते हैं। और आपने वो सपना विथ एआईआर रैंक 1 पूरा किया, ये सबसे बड़ी बात है। और आप उस क्लब में आ गए हो। मुझे याद है बहुत अच्छे से 2021 में जब क्लास से हमारे 2 रैंक 1 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। मतलब उन दोनों का जो परसेंटाइल था वो सेम था, मार्क्स भी मोर और लेस सेम थे। मतलब रैंक 1 2 स्टूडेंट आए थे हमारे क्लासेस से। वही यादें जो है आज ताजा हो रही है मेरी, मैं देख पा रहा हूँ कि आज फिर से बहुत बहुत खुशी की बात है। ऋषभ, आप मुझे बताइए, सभी स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सर नेट भी नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में सर मेरा दिसंबर 2023 में सर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, बट मेरा जेआरएफ सर 2 नंबर से रुक गया था। ओहो। उसके बाद सर मैंने सर काफ़ी सर डीमोटिवेट हुआ। उसके बाद मेरे सर जो कॉलेज के सर जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। सर आपकी वीडियोस देखी, तो सर थोड़ा मोटिवेशन मिला। ऐसे ही सर जो टॉपर्स की वीडियो देखी कि हाँ लगे रहना पड़ता है प्रोसेस में। तो बिल्कुल। उससे आगे सर काफ़ी सर हेल्प मिली। उसके बाद सर मैंने सर जून में सर पेपर दिया है। 3 जून को सर मेरा पेपर हुआ था। वो पेपर भी सर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। मेरे सर आंसर की से जैसे सर मैंने मिलाया था, उसमें 107 क्वेश्चन मेरे सर राइट थे। अच्छा। बट सर सबको पता है सर, वो नेक्स्ट डे ही सर वो पेपर सर कैंसिल हो गया था। हाँ हाँ। उसके बाद पेपर सर लीक हुआ काफ़ी सर, था। हाँ। यस सर, उसके बाद सर जो ये पेपर हुआ इसमें मैंने सर केवल रिवीजन पे ध्यान दिया। और उसके बाद सर फाइनली सर हो गया। और सर मुझे नहीं सर लग रहा सर, मैंने जब आंसर की से मिलाया तो मुझे एकदम बिलीव नहीं हो रहा था कि सर मेरे पहले सर मेरे 114 क्वेश्चन सही थे। हम्म। बट सर बाद में जब फाइनल आंसर किया है तो सर में 2 क्वेश्चन मेरे पेपर 1 में और सर इंक्रीज हो गए थे सर। अच्छा, जून वाला जो पेपर हुआ था 18 जून को, वो पेपर दे करके आपको क्या फील हो रहा था? सर वो पेपर देकर सर कुछ एकदम सर क्लियर सर मेरा माइंडसेट नहीं था कि हाँ मेरा पेपर कैसा हुआ है क्या हुआ है। सर मैं तब सर वीडियो का आपकी वेट कर रहा था कि आप आंसर की लेकर आएं, फिर उसमें मैं देखूं अपना मैच करूं। क्योंकि हम्म। वो सर पेपर मेरे अकॉर्डिंग सर इससे भी ज़्यादा काफ़ी टफ मुझे लगा था। अच्छा। ये जो पेपर हुआ है इससे ज़्यादा सर वो टफ था। और उसके बाद सर मैंने उसमें मिलाया तो मेरे सर 74 क्वेश्चन सर मेरे ज्योग्राफी में राइट थे। और सर 33 क्वेश्चन मेरे पेपर 1 में राइट हुए थे। हम्म। तो सर मैं काफ़ी खुश हुआ कि हाँ चलिए कि इसी के आसपास अगर कट ऑफ रहेगी तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा। हाँ। लेकिन सर उसके बाद सर वो कैंसिल हो गया था सर। cancel हो गया। फिर दोबारा री एग्जाम हुआ। 28 अगस्त को हुआ था, राइट? 28 अगस्त को सर हाँ, हुआ। तो जब आप पेपर दे करके वहां से निकले एग्जामिनेशन हॉल से, उस वक्त क्या आपका आपके माइंड में चल रहा था? सर मेरा सर
सर क्योंकि सर पेपर से पहले सर मेरी काफ़ी सर तबीयत खराब हो गई थी सर, मेरे जॉइंटिस और सर टाइफाइड हो गया था। सर मैंने अपना पेपर सर एकदम हाई फीवर में दिया था मेरा था। और तो सर मुझे सर एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, मुझे सर ये लग रहा था कि मेरा पेपर 2 ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा हुआ है। हम्म। बट सर पेपर 1 का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसमें था कि अगर वो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सर इस बार का पेपर 1 काफ़ी मुझे पर्सनली सर बहुत टफ लगा था। बट सर जब मैंने आंसर की सर भी जब मिलाई तो उसमें शुरुआत के 25 क्वेश्चन में केवल मेरे 12 क्वेश्चन राइट थे। तो उसमें मुझे लगा कि फिर मेरा इस बार जेआरएफ कुछ नहीं होगा, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई। बट मेरे सर नेक्स्ट सर 25 क्वेश्चन में सर 24 क्वेश्चन सर राइट हुए। हम्म। सर 24 सर क्वेश्चन राइट हो गए। तब क्या बात। मुझे लगा कि अगर अब पेपर 2 अच्छा हुआ होगा तो मेरा सर जेआरएफ के लिए मैं सर सोच सकता हूँ। हो सकता है फिर। अच्छा, यस सर। इस बार कितने मार्क्स आपके करेक्ट हुए पेपर 2 में ज्योग्राफी में? यस सर। सर पेपर 2 में सर 156। 156 मार्क्स आपके हैं। तो 78 क्वेश्चन मेरे राइट थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। पेपर 1 में क्या स्कोर था आपका? पेपर 1 में सर मेरा स्कोर सर 38 क्वेश्चन सर मेरे राइट थे, तो वो सर 76 क्वेश्चन 76 बिल्कुल, बहुत मार्क्स। बढ़िया। बेसिकली मेरा ये मानना रहता है स्टूडेंट के साथ कि आप ना मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट के लिए कोशिश करिए। देखिए, रैंक आना ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इंसान यस अपने सर। रैंक के लिए पढ़ाई नहीं करता। वो तो सोचता है कि चलो ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। वो तो एग्जाम में आप जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जितनी बारीकी से उसको समझते हैं, जितने ही आराम से उसका आंसर करते हैं ना, उतने चांसेस बढ़ते चले जाते हैं आपके। तो री एग्जाम होने से एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर एग्जाम हुआ, जो ये 2 महीने का गैप था, ये ऐसा नहीं लगा कि अरे अब तो बेकार हो गया पेपर, कैसा जाएगा इस बार का, अच्छा गया था अगली बार कैसा जाएगा। ये थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप का फील नहीं हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया है ना, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज आपके माइंड थॉट में नहीं आई? तो जब मेरा सर ये रात को सर मुझे पता चला था कि सर एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो पहले तो मुझे लगा कि सर कोई फेक न्यूज़, कि सर मेरे व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप पे भैया ने मेरे सेंड किया था कि एग्जाम कैंसिल हो गया। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि शायद कोई फेक न्यूज़ हो, ऐसे फैलाई गई हो। उसके बाद सर मैंने जब सर बाकी सर आपके सर टेलीग्राम चैनल पे आया, आपने सर वीडियो बना के सर बताया कि हाँ, तब मुझे लगा कि रियलाइज हुआ कि हाँ ये ऑफिशियल न्यूज़ है और हम्म। कैंसिल हो गया है। तो सर हम्म। काफ़ी डिमोटिवेट था सर मैं, क्योंकि सर मेरा सर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे सर था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि सर पेपर पिछले बार वाला टफ था, तो कट ऑफ सर लगता था कि हाँ 200 नंबर के आसपास रहेगी, और सर मेरा सही था, तो मुझे लग रहा था कि जेआरएफ हो जाएगा। तो सर हम्म। शुरुआत के 10 दिन तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, हम्म। पढ़ाई कैसे चालू करूं। बट सर बाद में मैंने सर यही सोचा कि जो होगा सर पढ़ाई से ही होगा। तो मैंने सर केवल कुछ नहीं किया, केवल रिवाइज किया और सर पीवाईक्यू सर सॉल्व किए मैंने हम्म। सर। जैसे सर जो बुक है सर हॉर्क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, हम्म। उसको मैंने सर जून वाले एग्जाम से पहले ही उसको पूरा सॉल्व कर लिया था। तो हम्म। इसमें मैंने क्या किया सर, जो उसका एक्सप्लेनेशन था हम्म। उसको मैंने केवल पढ़ा, हम्म। बार बार पढ़ा, दो हम्म। दो तीन तीन चार चार बड़े, और उससे सर एक मैंने शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लिया बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया। तो वो उसको सर उसको पेपर से पहले मैं सर रिवाइज करता रहा, बार बार रिवाइज करता रहा, तो सर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी। अच्छा, स्ट्रेटजी आपने बताया होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक। हालांकि अप्रैल में ही मैंने उसका सेकंड जो एडिशन था वो रिलीज किया था, काफी स्टूडेंट ने उसको पढ़ा भी। यस आप यस। जिस तरीके से बता रहे हो कि आपने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ा, तो जी। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के पहले मतलब इतना नॉलेज, इतना प्रैक्टिस होना जरूरी है कि आप उस एक्सप्लेनेशन चीजों को समझ जाओ। सर उसके लिए सर मैंने इससे पहले सर जो यूट्यूब चैनल पे सर आपकी 500 की सीरीज सर एक है, हाँ। उसमें सर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 सीरीज, और सर इससे पहले सर आप विजार्ट ऑफ ज्योग्राफी हाँ। करके सर ऐसे चला, मतलब आते थे सर, स्पेशल क्लासेस में थी। हाँ। और सर यूट्यूब पे भी था मोस्ट रिपीटेड सर क्वेश्चन, उसकी हाँ, सर एक पूरी लिस्ट है, उसके सर मेरे पास नोट्स भी बने हुए रखे हुए हैं, बहुत हर बढ़िया। एक सेक्शन का, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, थॉट के, गुड। और ये सर रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, क्योंकि उसके क्वेश्चन सर आते पता हैं। नहीं कहाँ से आते हैं, तो मैंने उसके लिए सर कोई स्पेसिफिकली कोई कुछ फॉलो नहीं किया, वो जो सर जो वीडियोस थे उससे जो मुझे सर मिला कंटेंट, उसी से मैंने अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लिए।
उसी को सर मैं बार बार जितना हो सके उतना रिवाइज करता रहा। और हम्म। सर उसी से सर मुझे सर काफी मिला। और तो उससे पहले मैंने सर कॉलेज में सर मैंने सर जो मेरे सर टीचर्स हैं सर प्रोफेसर हैं सर उनको मैं इस प्लेटफॉर्म के उससे सर थैंक यू बोलना चाहूँगा, डॉक्टर पंकज सिंह सर और डॉक्टर राजकुमार गुप्ता सर। तो हम्म। उन्होंने सर मुझे सर जो मैं क्योंकि मैं मतलब सर क्लास सर डेली ज्वाइन करता था। 100% सर लगभग मेरा रहा होगा सर प्रेजेंटी सर कॉलेज में सर पीजी के दौरान। बहुत सर बढ़िया। उससे मुझे सर काफ़ी नई नई चीज़ें सर सीखने को मिली। और प्लस सर मैंने सर यूट्यूब से सर सहारा लिया काफ़ी सर आपकी क्लासेस से। हम्म। और सर उसमें सर जब मैं बैठता था क्लासेस में तो सर उसमें सर एक कंपटीशन का सर मुझे सर इन्वायरमेंट सर मिलता था हम्म। कि काफ़ी बच्चे होते थे। और सर उसमें सर बच्चों के उसमें आता था लिख के लास्ट में सर आप पूछते थे कितने क्वेश्चन राइट हुए। हाँ। तो उसमें सर बच्चों के सर 90+ रहते थे और मेरे सर 60 to 70 हार्डली सर जाता था मेरा। तो सर ओहो। उससे सर एक पता चलता था कि हाँ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हैं। और उन्हीं बच्चों का सर बाद में सर मैं देखता था कि उनका सर वीडियोज आता था, आप सर उनका इंटरव्यू करते थे तो उनका जेआरएफ क्लियर होता था। तो मुझे लगता था कि हाँ सर ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको मुझे जितना हो सके उसको रिवाइज करना है, जितना हो सके उतनी बार देखना है। हम्म। और सर उससी सर मेरा सर ये ये सर बहुत हुआ। बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषभ। देखिए, अब एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल। सवाल ये है कि हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है कि जिसका रैंक 1 आया है, भाई उसने कौन सा टाइम टेबल बनाया था, उसने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी कि उसका रैंक 1 आ गया, बाकी पीछे छूट गए। सब सुनना चाहेंगे आपसे। सर ऐसा सर मेरा सर तो कोई सर टाइम टेबल सर रहता नहीं है क्योंकि हाँ। सर मैं सर रात को सर लेट से सर सोता हूँ सर और मैं लेट से सर उठता हूँ। मेरा सर कोई ऐसा सर फिक्स नहीं रहता है मुझे इतने घंटे सर पढ़ने हैं। बट मेरा सर ये टारगेट रहता था कि हाँ अगर जियोमॉर्फोलॉजी है तो मुझे इतने टाइम में इसको रिवाइज करना है। अगर ज्योग्राफिकल थॉट है तो इतने टाइम में सर रिवाइज करना है मुझे। कोई तो सर हम्म। मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि मुझे नहीं इतने घंटे ही पढ़ाई करनी है। हाँ। सर ऐसे टारगेट से मैं क्या करता था कि सर सर 3-4 दिन सर वीक में सर मैं कंटेंट पढ़ लेता था। और फिर नेक्स्ट सर 3-4 दिन में सर केवल पीवाईक्यू सर लगाता था। ओके। क्योंकि सर मुझे लगता था कि बहुत सारी सर चीजें होती हैं जो सर पढ़ के सर क्लियर नहीं होती, उसको सर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे हम्म। उसी से सर आती हैं। उससे सर माइंडसेट एक क्लियर होता है कि हाँ एग्जाम में सर पूछा क्या जा रहा है। और सर उसके लिए मैं सर यूट्यूब का सर सहारा लेता था पीवाईक्यूज के लिए। और सर उसके बाद सर मैंने सर आपकी बुक आ गई थी तो उससे हम्म। सर मैंने सहारा ली। तो हम्म। सर काफी अच्छा। तो आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं था? जनरली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो भाई, क्या 10 घंटे पढ़ना काफी है? मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ। तो ऐसे जब स्टूडेंट बोलता है कि मेरे इतने घंटे की पढ़ाई होती है फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि सर कंसिस्टेंसी सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और अगले सर उसमें सर एक एक घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं। सर मेरा मानना है कि अगर आप 6 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो सर वीक में कम से कम 4 से 5 दिन सर मैक्सिमम 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए। तो उससे सर एक सर फ्लो बन जाता है। और उससे सर काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है और सर फायदा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर कंसिस्टेंसी मेरे अकॉर्डिंग सर सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी चीज है। सर मैंने सर फॉलो किया। तो आपने जैसे, कंसिस्टेंसी तो जरूरी है ही, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी तो आपने बनाई जरूर रही होगी कि भाई बनाई थी पेपर मैंने। 1 के 10 यूनिट थे, भाई पेपर 2 इतना बड़ा सिलेबस उसके 10 यूनिट, तो इतना सारा जो 20 यूनिट का सेक्शन है। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, वो सोचता है कि मैं स्किप कर जाऊं, मैं बस, हाँ सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, मैं वो पढ़ जाऊंगा, मैं रट जाऊंगा। डू यू यस रियली सर। थिंक कि क्या आज का समय एग्जाम का ऐसा चल रहा है कि हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ पढ़ करके चले जाएं और हमारा जेआरएफ हो जाए? ऐसा पॉसिबल आपके अकॉर्डिंग लगता है क्या? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता सर ऐसा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएं। सर पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर वो अप्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ। सर यूट्यूब क्लासेस सर आ नहीं रही थी तब से आया करती मैं सर देखता रहता था उसको। इसीलिए नहीं आ पा रही थी ना। नॉर्मल क्लासेस तो मैं ले लेता हूँ, लैपटॉप से बैठ करके पढ़ा लेता हूँ, लेकिन वो बच्चों को आदत हो गया है ना कि वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो अब वो चीज तभी होगा जब वो लाइट्स सही रहेंगी। सर बात ही सर अलग होती है हाँ, वो स्मार्ट बोर्ड की। सर बात जब आप सर पढ़ाने खड़े में होकर बहुत मजा पढ़ाते हैं। आता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में भी।
हाँ प्लीज, अब हो गया, अब हम लोग कर सकते हैं। एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। बेसिकली ये था सर कि बच्चों को ये लगता है कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, है ना, और हम उसको पढ़ लेंगे और मेरा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। सर मेरे मुझे सर ऐसा ऐसा नहीं लगता कि सर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई बता दे या आप कहीं से पढ़ लें तो उससे आपका जेआरएफ हो जाएगा या इवन नेट भी हो जाएगा। क्योंकि सर आजकल जो सर क्वेश्चन सर आ रहे हैं तो सर वो एक ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिट से सर नहीं आ रहा है कि ज्योमेट्री। सर पहले जैसे क्या होता है, ज्योमोर्फोलॉजी, क्लाइम्फोलॉजी, ओशनोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते थे। बट अब हम्म। सर लगभग लगभग सारी यूनिट से सर इक्वली क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई हम्म। ऐसी यूनिट नहीं जिससे कि यार इससे नहीं आ रहा, थॉट से नहीं आ रहा, या कल्चरल सोशल ज्योग्राफी से नहीं आ रहा है। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने से ही केवल हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग सर पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अप्लाइड फॉर्म में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी डीप नॉलेज होनी जरूरी है। तभी आप क्वेश्चंस को सर वहाँ एग्जाम में, क्योंकि सर यहाँ पे तो हो जाएगा, आप ऐसे कर लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यहाँ पे घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बट वहाँ वहाँ का प्रेशर अलग होता है। तो वहाँ पे अगर अच्छी आपकी डीप नॉलेज नहीं है तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और डिजास्टर होगा सर मेरे अकॉर्डिंग। कैसे प्रेशर को आपने हैंडल किया? आपने बताया आपका थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट में ही आपने एआईआर रैंक 1 अचीव कर लिया, भाई अनबिलीवेबल चीज है ये। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में जब वो बैठते हैं, क्योंकि अब तो पेन पेपर लास्ट टाइम हुआ था फिर कैंसिल हो गया, अब फिर से आ गया अपना सीबीटी मोड आ गया। तो उस टाइम पे जब आप कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, वो जो एक प्रेशर होता है, पेपर का प्रेशर जो होता है, वो आपके साथ भी हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ। मेरे साथ भी। तो आपने कैसे उसके साथ डील किया? ये स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि एक टॉपर जो रैंक 1 है, उनका उनका क्या माइंडसेट था वहां पे, कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखते ही क्या सोच रहे थे वो? सर मेरा मानना था कि सर अगर ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सर मान लीजिए मुझे नहीं आता है हम्म। तो उसके वजह से मैं सर अपना मोरल इतना ना डाउन कर लूं कि नहीं मेरा जेआरएफ नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, आगे का नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सर लिटरेचर सर होता क्या है कि सर जो शुरुआत के क्वेश्चन सर वो लोग सेट करते हैं एनडीए वाले, वो काफी टफ जो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं किसी ने नहीं नहीं पढ़े हैं। तो सर ऐसे ही मेरा सर इस बार भी हुआ था कि जो स्टार्टिंग के सर क्वेश्चन थे वो सर पता नहीं कहीं से सर अतरंगी क्वेश्चन जो किसी ने कभी नहीं पढ़े होते, सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 20% क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं तो सर किसी को नहीं आते। तो उनकी वजह से सर आपको अपने 80 क्वेश्चन जो हैं जो आपने पढ़ रखे हैं या 70 क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे हैं उनको नहीं खराब करना चाहिए। तो अपने माइंडसेट में एक रखना चाहिए कि हाँ अगर ये मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो अगले क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, उसको देखूंगा। क्योंकि सर एक क्वेश्चन से आपको सर केवल 2 नंबर ही मिल रहे हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन से आप उसको अपना बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट ऐसा आप ऐसा सोच लेंगे कि नहीं, क्योंकि वो सबसे सर मेन सर मेरे अकॉर्डिंग सर यही होता है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको टफ लग रहा है तो उसकी वजह से आप सेकंड क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। और सर ऐसा रहेगा कि एक ही क्वेश्चन पे आप काफी टाइम दे देंगे, 2 मिनट दे देंगे, 3 मिनट दे देंगे। सर ऐसा सर मेरे साथ होता था पिछले के अटेम्प्ट में कि मैं हम्म। एक क्वेश्चन में इतना अपना टाइम देता था कि लास्ट में मेरे इतने क्वेश्चन बच जाते थे कि वो जो आसान क्वेश्चन होते थे जो, तो वो मेरे गलत हो जाते थे। ऐसा सर मैंने फॉलो किया। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। वो जी टफ क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन सिंपल वाले क्वेश्चन को कहते हैं सर वो तो अचानक पता नहीं क्या हो गया, माइंड ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है कि सिंपल वाले क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं, जबकि सिली पता है मिस्टेक। कि यही क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, यस फिर सर। भी मिस्टेक। मतलब ये कैसे हो यस जाता है, समझना चाह रहा हूँ। सर मुझे जो लगता है कि सर लेक ऑफ रिवीजन और लेक ऑफ प्रैक्टिस से ऐसा होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सही। सर वो आपने इसका मतलब वो उन चीजों पे ज्यादा, क्योंकि मुझे आपने सर ऐसे पढ़ाई की रिवीजन किया तो आपने सोचा कि हाँ मेरा ये हो गया। क्योंकि सर लास्ट टाइम मैंने सर उसमें सर आया था कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज हैं उसका सर सीक्वेंस आया था और सर मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। ओ। सर बाद में सर बिलीव नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद सर मैंने क्या किया कि ये मेरे रिवीजन, क्योंकि मैंने लेक ऑफ रिवीजन है, मैंने अच्छे से चीजें रिवाइज नहीं की, मुझे सीक्वेंस नहीं पता है। हम्म। और मुझे मैंने मेन चीज मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है क्वेश्चंस की। और हम्म। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो मैंने एक्सप्लेनेशन जो उसका रहता है वो अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, देखा उसको, हाँ ये मेरा सही हो गया, तो एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं जिसपे पढ़ेंगे। वो सबसे ज्यादा important मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि उसमें
जो 4 क्वेश्चंस या जो 4 ऑप्शन है उसका उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी सर डाली गई है। तो वो सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बुक और से वो ऐसी information जो अदर कहीं किसी सोर्स से आपको या बुक से नहीं मिलेगी, ये मल्टीपल सोर्सेस से होती है। सही बात है, बड़ा मेहनत किया गया है उस बुक के ऊपर। मेरे पास तो रखी हुई है सामने, वही देख रहा हूँ कि मेरे टाइम पे अगर ये मेरे बुक पास आया होता तो मैं तो इसको घोल के पी गया होता तो पूरा छोड़ता ही नहीं मैं इसको नहीं सही बात है, तो देखिए। मैंने हाँ आई थी वो बुक, भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कंटेंट है इसका, हाँ, तो उसको मैंने सर कोशिश की काफी है अच्छे से। मैंने अच्छा चीज लिखने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को जो चाहिए ना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो चीज मैंने उसमें कोशिश की है कि मैं डाल सकूं। मार्केट की किताबों में अलग वो इसलिए है क्योंकि किताबों में आप देखो, तो मैं बेसिकली वो बुक दिखाना चाहूंगा, स्टूडेंट्स लोग को भी दिखाना चाहूंगा कि दरअसल ये वो बुक है, होरक्रक्स ऑफ जियोग्राफी। तो इस किताब को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप मार्केट में बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे, तमाम किताबें आप पढ़ेंगे, लेकिन ये बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो फिर आप समझ लो कि आप अपने एग्जाम को कहीं ना कहीं आप उससे दूर जा रहे हो। ये हिंदी में भी है, बुक अवेलेबल है अपनी, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेजेस में एकेजे एकेडमी ऐप अवेलेबल है। ऋषभ, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था अब, कि जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, यस सर। सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पर होता है, उसी 3 घंटे में होता है। बाकी प्रेशर पढ़ाई का आप घर पे हैंडल कर सकते हो, अपने स्टडी रूम में पढ़ सकते हो, कॉलेज में पढ़ सकते हो, बट वो 3 घंटे वाला जो प्रेशर होता है, वो बड़ा रुलाता है। तो उसके लिए आपने पहले से कुछ सोच रखा था, या बस ये था कि हाँ बस एग्जाम हॉल में जाना है और पेपर देना है? सर मैं सर मेरी सर क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं जब सर जो सर क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो जो 100 क्वेश्चन रहते थे, मैं सर उसमें सर टाइमर लगा के सॉल्व करता था। और सर उसी टाइमर में सर मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ता था। अगर 2 घंटे में लगा रहा हूँ तो उसमें सर मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। क्योंकि सर यहाँ पे अगर मुझे सर पेपर में सर 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो वहां सर मैं पेपर सर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। हम्म। क्योंकि सर इतना सर वहां पे प्रेशर रहता है, और सर इतनी सर नई नई चीजें, सर नई टाइप के सर क्वेश्चंस आते हैं कि सर उसमें सर माइंड सर डिस्टॉर्ट हो जाता है एकदम। तो सर मैं टाइमर लगा के करता था, और सर मेनली मैंने सर फोकस सर यही किया कि 2 घंटे में मेरा पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व हो जाए। कि हम्म। अगर ऐसा सर यहाँ पे होता है, तो जो मैं एग्जामिनेशन हॉल में जब जाऊंगा तो मुझे काफी अच्छा सर टाइम मिलेगा। और सर बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरा जो इस बार सर मैंने पेपर दिया था, मैंने 15 मिनट पहले सर मैंने अपना पेपर कर लिया था। क्या बात है, क्या बात है, प्रैक्टिस का रिजल्ट है ये, प्रैक्टिस का रिजल्ट है। मैं तो कहता किसी को नहीं, बिलीव आप लोग अगर जैसे एग्जाम में जिस दिन बैठना है, अगर उसी दिन जाके बैठोगे 3 घंटे का पेपर देने के लिए, उसके पहले आप उस टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहां पर आप अपने टाइम लिमिट को यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा बियॉन्ड जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 2 घंटे के अंदर अगर मैं पेपर सॉल्व कर ले रहा हूं अपना, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन आप कह रहे हो, है ना? एक्सप्लेनेशन सर। यहाँ पे अगर सर 2 घंटे से ज्यादा लग जा रहे हैं आपको पेपर सॉल्व करने, या 2 घंटे केवल आप पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, हम्म। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सर पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो सर नहीं हो पाएगा। और सर मेरे साथ सर प्रीवियसली सर यही प्रॉब्लम हुई कि सर मैंने जब जून का अपना अटेम्प्ट दिया था, तो लास्ट के सर 20 मिनट बचे थे और मेरे पास 40 क्वेश्चन थे। हम्म। और मैं सर उसमें सर लास्ट में ही रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, और सर डिजास्टर सर होता है जो बोलेंगे सर। नहीं सही बात है। अगर मैं देखूं इस बुक में कि अगर जैसे एक ऑन एन एवरेज पेजेस की, अगर मैं बात एक एवरेज पेज की बात करते हैं, कि आप कह रहे हो 2 घंटा, मान लीजिए पेपर था इसमें दिसंबर का पेपर विथ एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ जो जी। पेजेस आते हैं इसमें वो लग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके 100, हाँ, ये लगभग 30 पेजेस जा रहे हैं, यस सर। 29 पेजेस जा रहे हैं। ट्वेंटी यस नाइन सर। पेज को आप कह रहे हैं कि हमें इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर इसके एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ना है, और 1 से लेके सर। 100 तक जाना है जी। एट अ टाइम। मतलब यस एक सर। बार में पूरा स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाना है, 2 घंटे के अंदर अंदर। जब आप ऐसा यस कर सर। पाओगे कि, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर आप अपने यस हिसाब सर। से कंफर्ट जोन में रह के पढ़ोगे, चलो आज मैं 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लेता हूँ, बट वो दिमाग जो वहां एग्जाम में 3 घंटे यूज होगा, वो तो ऐसा नहीं रहेगा ना, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन।
बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगी मुझे आपकी, बहुत बढ़िया। यही मैं बात स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि हमेशा 100 क्वेश्चन के सेट में ही अपना प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये सर ये एक दिन में सर नहीं आएगा कि आप पहले ही दिन बैठेंगे और 2 घंटे में आपका हो जा रहा है, 2.5 घंटे में हो जा रहा है। पहले आप करेंगे तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, साढ़े सही चार घंटे भी लग सकते हैं। सही तो बात। ये भी सर देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं पहली बार में मुझे 2 घंटे या 2.5 घंटे में मान लीजिए करना है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सर आपको कई बार करना पड़ेगा, काफी मल्टीपल टाइम सर करना पड़ेगा, उसका सर फायदा आगे आपको मिलेगा जो ऐसा तो करेगा। आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा, प्रीवियस सर परफॉर्मेंस से आपका जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा वो हमेशा अच्छा बेहतर। यस सर। ये सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट वीडियो इसको देखेंगे या देख रहे होंगे, उनको कितना आइडिया लग रहा होगा कि पढ़ना कैसे है। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हाँ कहाँ से पढ़ा, पढ़ना कैसे, ये बड़ा जरूरी है समझना आज के युग में। यस सर। हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली जैसे हर किसी का अपना एक फेवरेट सेक्शन होता है, और किसी को लगता जी। है कि अच्छा मुझे ये वाला टॉपिक थोड़ा सा परेशान करता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ था? यस सर, सर मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे सर फिजिकल ज्योग्राफी सर काफी इंटरेस्टिंग लगता था, हाँ। क्योंकि सर मैंने उसको उस पे सर काफी मैंने सर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। लेकिन सर अब जो सर पिछला सर मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि इसमें सर फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन सर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर प्रीवियसली अगर 2018 से पहले का देखें तो उसमें क्या होता था कि हाँ 50 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से आ जाते थे, और वो सर वही सर चीजें रिपीट होती थी। लेकिन अब ऐसा सर नहीं हो रहा, क्योंकि अब सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, और सर मेनली सर जो ज्योग्राफिकल टेक्निक जो सबसे टफ मुझे सर यूनिट लगती है, वहां से क्वेश्चन सर आ रहे हैं। उसमें भी सर स्टैटिस्टिक्स से आ रहे हैं, रिमोट सेंसिंग एनजीआईएस से सर आ रहे हैं। तो हम्म सर अब सर मेरा तो सर कि मुझे फिजिकल पसंद, काफी अच्छा पसंद था, पर मुझे सर क्योंकि सर मेरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी काफी वीक था, तो हम्म उसके लिए मैंने सर अपने सर जो कॉलेज में सर प्रोफेसर हैं उनसे काफी हेल्प ली। और सर हम्म। आपके जो वीडियोस थे, क्योंकि उसमें सर मुझे मिल जाता था, काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी, जो आपके यूट्यूब की सीरीज है सर उसमें सर काफ़ी टॉपिक सर मुझे मिल जाते थे। तो हम लोग काफी कुछ कवर कर रहे हैं, मतलब पूरा ही सिलेबस कवर कर रहे हैं केजे एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। वहां तो क्लासेस में, कोर्सेज में हम लोग Yes, पूरा sir. 1 to 1 जीआईएस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है, स्टैट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है, रिमोट सेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये सेगमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो स्टूडेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी तो पढ़ाया जा रहा है वहां पे, जैसे आप बता रहे हैं प्रोफेसर ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत कम प्रोफेसर ऐसे मिलते हैं जो स्टूडेंट को इस तरीके के टॉपिक्स में हेल्प कर पाते हैं, असिस्ट कर पाते हैं। वरना प्रोफेसर लोग को ही स्ट्रगल करना पड़ता है इन सब सेगमेंट्स में। तो हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। और स्टूडेंट्स को हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर अगर उनका ऐसा कुछ होता है कि उनका ये पोर्शन कमजोर है, जीआईएस नहीं आता, रिमोट सेंसिंग नहीं आता, स्टैट परेशान करता है, स्टैट से रिलेटेड तो डीआई वाले टाइप के क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं। 5 5 क्वेश्चन यस सर। आपने डीआई टाइप का बना करके स्टैट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, एक तो आरसी के नाम पे स्टैट के क्वेश्चंस दे रहा है, दूसरा जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहा तो वो तो आ ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा कौन सा पेपर, मतलब आप बता ही रहे थे कि किस में आपका जो है हाथ थोड़े तंग था, तो ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था, इसको हम लोग ज्योग्राफिकल टेक्निक कहते हैं। क्या डर लगता ओके। था, क्या डर लगता था कि ये चीज मुझे नहीं आती है, या मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, या मुझे पढ़ना ही नहीं है? ऐसा कुछ? सर उसमें सर मुझे जो कार्टोग्राफी का सेक्शन था वो मुझे सर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। बट लेकिन जो सर इसका रिमोट सेंसिंग और स्टैटिस्टिक्स का सर पोर्शन था, तो उसमें सर मेरा हाथ बहुत तंग था। क्योंकि उसमें सर अगर आपको सही से कहीं कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट, और समझाने वाला जो मिल रहा है वो सही से आपको समझाने, तो मुझे नहीं लगता कि खुद से उसको, और नहीं कर मुझे पाएंगे। तो कोई इसका कोई सोर्स भी नहीं मिलता कि हाँ कहाँ से आप किताबों में भी उसको आप पढ़ने करेंगे, जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं सही हो कह पाएगा। सही मैं कह सर वो सर काफी सर टफ यूनिट है, उसके लिए सर आपको किसी सर की सर जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जरूर। पड़ेगा। ऋषभ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे तो बड़ा बड़ा मजा आया बात करके आपसे। मैं चाहूंगा कि सर चलते चलते आप अपने कुछ जादू फैलाएं अपने जो हमारे स्टूडेंट है, रैंक 1 इस बार आपने लाया तो मैं चाहूंगा कि आप मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को। जिनका एग्जाम 1 2 मार्क्स से रह जाता है, जैसे आपका भी रुक गया था आप बता रहे थे, तो उस फेज से AIR रैंक 1 के फेज तक जो कुछ आपने फेस किया और आपको लगता है कि हर स्टूडेंट उससे गुजरता है, तो वो कैसे उससे डील करे, थोड़ा मोटिवेशन जो है आप हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल दें।
सर काफी सर डिमोटिवेशन होता है सर। और सर इतना सर टफ कंपटीशन है, तो सर वो सर होगा ही, क्योंकि सर इतना टफ आप इंडिया नेशनल लेवल का जब एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे सर ये सब चीजें सर होंगी सर। सर इसमें सर रहता है कि हाँ, आपको कंसिस्टेंसी सर फॉलो करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से रिवीजन करना है। जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो ऐसा है नहीं कि सिली मिस्टेक्स आपकी हो गई, कि हाँ 10 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर आपके सिली मिस्टेक से ही गलत, जैसा सर मेरे साथ स्पेशली सर होता था, कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक में सर गलत हो जाते थे। सर जून के एग्जाम में मेरे ऐसे ही 20 क्वेश्चन सर सिली मिस्टेक्स हो गई थी मुझसे। मैं सर वैसे ही बाहर हो गया कि 40 नंबर आपके ऐसे ही आप लोगों से पीछे हो गए। सही तो बात। ये नहीं होगा। मेन चीज मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी सर आपकी होनी चाहिए, ये सबसे मैटर करती है। सही बात है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है निरंतरता। आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। हर दिन आपको पढ़ना है। बेशक वो 1 घंटे है, 2 घंटे है, 4 घंटे है। आपको हर दिन पढ़ना है और हर दिन आपको नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको दूर करना है। ऐसे ही जनरल पढ़ाई नहीं करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ कि मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है। सो एवरीडे स्ट्रेटजी आपको बनानी है, उसे फॉलो करना है। स्ट्रेटजी तो बना के लोग रख देते हैं, टाइम टेबल लगा देते हैं स्टडी टेबल के पास, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, उसे बनाइए, एग्जीक्यूट करिए। और देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, और दूसरी चीज, जब आप एग्जाम में फेल होगे तो आपको एग्जैक्टली पता ये चलेगा कि आप कहाँ फेल हो रहे हो। तब आप जाकर के उन कमियों को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, आज आपने अपने ये बेहतरीन जो स्ट्रेटजीज हैं, अपने प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर की, लर्नर्स के साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा हमें। पूरे एकेजे टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां रैंक 1 लाने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी करें जो आपने सोच रखा है, जो आपको आपके लाइफ में चाहिए। बहुत शुक्रिया। और सभी स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच ऋषभ, आज आप हमारे इस शो में आए। सो मच सर। थैंक यू।